नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हमारे खास प्रोग्राम ये विषय जश्न का है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। यह भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इसके बदले सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी की है या नहीं की है। सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम वोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में नक्सलियों ने जवान को रिहा किया है। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गई 2 सदस्यीय टीम के साथ बस्तर के साथ पत्रकारों की टीम भी मौजूद थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने कुल 11 सदस्यीय टीम बस्तर के बीहड़ में वार्ता दल समेत पहुंची थी। रामेश्वर सिंह के आजाद होने की खबर के बाद जम्मू में उनके घर पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। कोबरा कमांडो की रिहा होने की खबर मिलते ही जम्मू में उनके घर और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। इसके पहले दिन स्वदेश न्यूज से बातचीत में राकेश्वर सिंह के परिजनों ने उन्हें छुड़ाने के लिए मोदी सरकार से मार्मिक अपील भी की थी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर पूरे देश के लिए जश्न का, खुशी का माहौल बनाती है, क्योंकि आज हमारे देश का जवान, कोबरा कमांडो का यह जवान रिहा हो गया है। यानी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, घुटने टेक दिया है एक जवान के सामने। कोबरा कमांडो राकेश्वर की रिहाई हुई है, जिसके वजह से उनके घर परिवार में हर्ष का, जश्न का माहौल दिखाई दिया। ग्रामीणों के सामने रिहाई हुई, ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दिखाई दी। तस्वीर दिखा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण थे जहां पर नक्सलियों ने जवान को रिहा किया है। तो ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि अब वो जवान जो नक्सलियों के पास कैद था उसे नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। हालांकि अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मध्यस्थता में क्या मांग थी, कौन सी मांगे पूरी की जाएगी, कौन सी हुई है, ये समय बताएगा। लेकिन जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है, क्योंकि जवान, हमारे घर का जवान, हमारे देश का जवान जो नक्सलियों की कैद में था वो अब आजाद हो चुका है। वो अब नक्सलियों की कैद से रिहा हो चुका है। वो अपने घर, अपने बटालियन पहुंच चुका है। अब जिन परिवारजनों से स्वदेश न्यूज हम सब ने बातचीत की थी, वो परिवार अब खुश है, जो कि सुबह रोता और विलखता हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से दिनेश, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। दिनेश, बहुत बड़ी खुशी की बात है, परिवारजनों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? की जाए, जैसे ही परिजनों को मीडिया के हवाले से जब ये खबर मिली कि नक्सलियों द्वारा जो है राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया गया है, उनके घर में जो है जश्न जैसा जो है माहौल पैदा हो गया और घर वालों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है शुक्रिया अदा किया और घर में जो है तमाम जो आस पड़ोस के लोग थे और रिश्तेदार थे उनके, वो उनके घर में बड़ी तादाद में पहुंचने लगे और जो है पहुंचने लगे। और उसके बाद जो उनकी राकेश्वर सिंह की जो पत्नी है, उन्होंने भी हमसे बातचीत करते हुए मीडिया का भी धन्यवाद किया और सरकार का भी धन्यवाद किया कि जिस तरह से सरकार द्वारा जो है लगातार जो है नक्सलियों के ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसके बाद जो नक्सलियों ने देर शाम जो है राकेश्वर सिंह को जो है रिहा कर दिया। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है, सुबह जब बातचीत हमारी हुई, स्वदेश न्यूज ने पहल दिखाई, उस वक्त इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं दुख था, बहुत सारी आशंकाएं भी थी, लेकिन अब वो चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशी की बात है, ये केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। दिनेश, जिस तरीके की बात मध्यस्थता की गई है, उनके परिवार की भी मांग थी कि मध्यस्थता करे सरकार। अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या मध्यस्थता में क्या कुछ हुआ है? जी, अगर बात की जाए तो मध्यस्थता में अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सरकार की नक्सलियों की तरफ से जो सरकार क्या क्या शर्त रखी गई है, क्या सरकार ने उसे पूरा किया है या नहीं किया है, ये तो अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। पर जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कुछ वहां के जो स्थानीय समाज सेवी कार्यकर्ता थे और जो कुछ पत्रकार थे,
उन्हीं की जो बातचीत है वो नक्सलियों के साथ हुई है। उसके बाद ही जो है नक्सलियों द्वारा जो है राजेश्वर सिंह को रिहा किया गया है। फिलहाल अभी ये पूरा साफ नहीं हो पाया है कि क्या नक्सलियों की जो शर्तें हैं वो सरकार ने अभी मानी है या नहीं मानी है। ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। जी जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जवान राकेश्वर अब हमारे बीच है, अब अपने बटालियन पहुंच चुके हैं। लेकिन परिवार की बात की जाए तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो कि उनको डर था क्योंकि उनके घर का मुखिया है, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता, हम जीवन दुख से बिताना पड़ता। अब उनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, जश्न का माहौल उनके परिवार में भी है। दिनेश, उनके परिवार से आपकी बातचीत भी हुई है, हालांकि भावुकता का पल भी सामने आया होगा, क्योंकि जिस वक्त उनको यह पता चला और ये तस्वीर सामने आई कि अब राकेश्वर बाहर आ चुका है, रिहा आ चुका है। जी जैसे ही आपको बता दें कि शुरू से जैसे ही ये खबर आई थी कि सीआरपीएफ के एक जवान को जो है नक्सलियों द्वारा अगवा किया गया है, वो जवान जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसके बाद से ही उनके जो परिवार वाले थे वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे। उसके अगले दिन ही जो उनके परिवार वाले थे उनकी तरफ से जो है रोड को भी ब्लॉक किया गया और प्रदर्शन भी वहां पे किया गया कि जो जवान जो सीआरपीएफ के कब्जे में है उसे जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। उसके बाद उच्च अधिकारी जो थे वो उनके घर पहुंचे, उसमें सीआरपीएफ के आला अधिकारी थे वो भी उनके घर पे पहुंचे। उनकी तरफ से भी जो उनके परिवार को है वो बताया गया कि सरकार जो है पूरी तरह से इस परिवार के साथ है, जो उचित कदम है वो फिलहाल जो है उठाए जा रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी जब पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि जो जवान नक्सलियों के कब्जे में है उसको लेकर जो सरकार है वो किस तरह के कदम उठा रही है, तो वहां पे जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि सरकार और छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पूरी तरह से तालमेल मिलाए हुए है और जो नक्सली हैं उनसे भी बातचीत फिलहाल की जा रही है। जल्द ही एक बड़ी खबर जल्द ही आपको मिल जाएगी और हमारी जो संवेदना है वो उनके परिवार के साथ है। आज देर शाम जैसे ही सुरक्षा नक्सलियों द्वारा जो है सीआरपीएफ के जवानों को रिहा किया गया तो उनके घर में जो था खुशी जैसा माहौल था। तमाम रिश्तेदार, तमाम जो आस पड़ोस के जो लोग थे उनके घर भारी तादाद में पहुंचने लगे। उसके बाद जो उनकी बेटी थी वो भी काफी खुश दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी से भी हमारी बात हुई, वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका शुक्रिया अदा किया और जो उनकी बेटी थी उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल दिनेश, लगातार आप भी उनके साथ मौजूद थे, उनके परिवार के जनों के साथ थे। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश्वर हिंदुस्तान का बेटा है, वो भारत का लाडला है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला छत्तीसगढ़ में, मतलब वो कहीं भी रहे उसका देश है। और आज ऐसा हुआ भी। ये जो जश्न का माहौल है केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या और राज्यों में, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में है। उसका नतीजा यही है कि तस्वीर जब हमारे सामने आई और उनका परिवार जो बहुत दुखी था, वेदना अपनी जता रहा था, स्वदेश न्यूज के साथ आप वहां पर मौजूद थे, अब वो पल हट चुका है, अब खुशी ही खुशी चारों तरफ दिखाई दे रही है। दिनेश जी साफ तौर पर जिस तरह से आपने पहली तस्वीरें देखी थी तो जो उनके परिवार वाले थे वो काफी दुखी इसमें दिखाई दे रहे थे। चाहे उनकी बेटी थी, उनकी ओर से भी जो है नक्सलियों से अपील की गई थी कि जो हमारे पापा को है वो जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उसके बाद उनकी जो वाइफ है उनकी तरफ से भी अपील। दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है छत्तीसगढ़ के। उचित जी, राकेश्वर की रिहाई हो चुकी है, उनके परिवार में और देश में खुशी की लहर है, हर कोई खुश है। आप इस चीज को और इस जश्न को किस नजरिए से देख रहे हैं? उनकी तरफ से एक इशारा है जी कि हम कहीं ना कहीं वो वार्ता के रूप में इसको देखते हैं। हाँ, उनको ये भी एक भय है पीछे से कि कहीं पे जो इतना बड़ा उन्होंने जो एक विभत्स घटना रची, रचना रची, जी, जिसके कारण हमारे 22 जवान शहीद हुए, एक जवान जो लापता रहा, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आपको इतनी जल्दबाजी में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये एक बड़े पॉजिटिव वेव आ रही है, पॉजिटिव लहर आ रही है, वार्ता के रूप में इसको देखा जा सकता है। जी, ये इस तरीके का, हालांकि नो डाउट कि वो इसके पहले भी वो इस तरीके के रिहा कर चुके हैं। जो पिछले बार कलेक्टर को जो उन्होंने जो अपहरण किया था उसके बाद उसको रिहाई की गई थी, तो ये होते आया है। लेकिन इसको एक सोची समझी कार्य के रूप में इसको भी संभव है, इसमें नकारा नहीं जा सकता।
बिल्कुल उचित जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस मुठभेड़ में हमारे 22 जवानों की जान भी गई, हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। राकेश्वर को पकड़ा गया था, अब रिहा हो चुके हैं। इसमें सरकार की भूमिका, पत्रकारों की भूमिका क्या रही, क्योंकि मध्यस्थता हुई, मध्यस्थता में वो लोग भी पहुंचे थे। जी बिल्कुल, ये एक पूरा दल वहां गया था, 11 सदस्यीय दल था जी। 2 लोग एक गौड़ समाज के थे, एक जो है सरकार ने टोटल मिला के 11 लोग का एक जो बनाए, 2 लोग को जिम्मेदारी दी गई थी और टोटल उसमें पत्रकारों को मिला के लगभग 11 लोग थे, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज सरकार की ओर से उसको देने के लिए भेजा गया था। और ये उस रणनीति में सफल भी रहे, उन्होंने जो वार्ता की। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हजारों की तादाद में वहां पे लोग बैठे थे, उन्होंने एक सभा बुलाई, जनसभा में बीच उनको खड़े किया गया और उसके बीच फिर रिहा किया गया। तो ऐसा लगता था कभी कभी क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा है या नो मैंस लैंड है। ये ऐसा मतलब दर्शाया गया कि यहाँ पे मतलब ना तो कोई सेना है, ना कोई जवान है, ना कोई पुलिस है, ना किसी के यहाँ पे लोकतंत्र है यहाँ। तो मतलब ऐसा भी कह सकते जैसे नो मैंस लैंड, मतलब किसी का वहाँ राज नहीं है, ऐसा भी लग रहा था। कि जिस तरीके की उन्होंने एक लोगों की सभा बुला के, जनसभा बुला के, उसपे आरोप लगा के किस तरीके से उन्होंने जो किया, वो मतलब एक नाटकीय ढंग से थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जो इस तरीके से है, जहाँ पे न पुलिस की चल रही है, न सीआरपीएफ की चल रही है, न कोबरा बटालियन की चल रही है, न जवानों की चल रही है, तो ऐसा भी एक आजाद हिंदुस्तान में ऐसा भी एक हिस्सा रह गया है जहाँ पे वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बुला लेते हैं और एक सभा करके एक जवान को उसको मतलब रिहा करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बिल्कुल उचित जी, आश्चर्य का विषय ही है। इसका जवाब देंगे अजय साहू जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, लगातार हम ये तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि एक तरफ खुशी है, लेकिन हमारे 22 जवान भी हमने खोई है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये भी बात कही है कि आखिर जिस जगह ये मध्यस्थता हुई है, ग्रामीण लोग हैं, पुलिस के कोई जवान नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई खौफ उनके बीच नहीं है, वो रिहा करते हैं, मांगे पूरी करते हैं, जनसभा करते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, नक्सलियों का जो ये चेहरा देखने में सामने आया है, जो विजुअल मीडिया के माध्यम से आए हैं, वो बताते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने आस-पास के गांव के 400-500 ग्रामीणों को इकट्ठा करके जिस तरीके से अपनी संवेदनशीलता दिखाने का काम, प्रदर्शित करने का काम, अपने आप को महिमा मंडित करने का काम, अपने आप को जस्टिफाई करने का जो काम एक तरीके से किया है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों की स्ट्रेटेजी है और ये अपना पीआर ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात देखनी होगी कि यही वो नक्सली है जिन्होंने हमारे 22 जवानों की जान ली है, 22 जवानों ने शहादतें दी है। हम जो बार बार कहते थे नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनसे युद्ध कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे जवान उनकी मान में घुस करके उनको मारने का काम कर रही है। ये मुठभेड़ नहीं था, इसे मुठभेड़ कहना पूरी तरीके से गलत होगा। ये जो हुआ है तर्रेम में, ये पूरी तरीके से युद्ध था और हम उनके घर में घुस करके उनको मारने में, उनको नुकसान पहुंचाने में हमारे जवानों ने जो सफलता पाई है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन ये राकेश्वर सिंह को जो छोड़ने की जो रणनीति है, वो सरकार कहीं ना कहीं लगी रही, मध्यस्थता लोगों ने की और हम अपने एक जवान को सकुशल वापस लाने में भी कामयाब रहे। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी देखना होगा कि कुछ प्रिंट मीडिया ने जल्दबाजी में राकेश्वर सिंह को शहीद तक बता दिया था। मैं उस मीडिया का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस तरीके की अति उत्साह की खबरों में की बाढ़ में बहने को भी हमें देखना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन ये नक्सलियों की डर है, नक्सलियों के अंदर जो घबराहट है, वो इस पूरे घटनाक्रम में देखने को सामने आती है। वो गांव वालों के सामने अपना संवेदनशील चेहरा दिखाने के लिए इस तरीके से अपने आप को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की उपलब्धि है, जिस तरीके से नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में राज्य और केंद्र की दोनों सरकारों ने मिल करके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े हैं हम, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त कराने का जो संकल्प हमने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिया है, हमारी पार्टी ने तो दर्द झेला है, हम अपनी पार्टी के फ्रंट लाइन के नेताओं को हम लोगों ने खोया है। हम बस्तर को मुक्त कराने में एक दिन सफल होंगे, लड़ाई अंतिम चरण पर है।
देख रहे हैं, क्या ये दबाव किसका था, भूपेश सिंह का, छत्तीसगढ़ सीएम का, या फिर अमित शाह का? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में एक साथ एक्शन मोड में आती है, ये दर्शाता है कि बस्तर की नक्सल समस्या को लेकर एक बेहतर वातावरण, बेहतर माहौल बना है कि हम नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए दोनों एक साथ हैं। किसका ज्यादा योगदान था, किसका कम योगदान था, इस पर जाकर के राजनीतिक बयानबाजी मैं इस मामले पर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में पहल करें और निश्चित तौर पर इस पहल से हमें सफलता, कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन चेतन जी, हमारे साथ उचित शर्मा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, एक बात कही है कि इतना सब कुछ हो जाता है, रिहाई हो जाती है, लेकिन रिहाई किस जगह पे होती है जहां पर पुलिस का खौफ नहीं होता है, आम लोग, पब्लिक होती है, नक्सली होते हैं, बंदूक लेके वहां पे खड़े होते हैं, रिहाई करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। चेतन जी, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये घटनाक्रम हम सबके सामने आया है, नक्सलवाद एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश पर हमारी इतनी सेना, इतना पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य सरकार के अपने गृह विभाग होने के बावजूद चंद मुट्ठी भर लोग जब चाहते हैं तब अशांति पैदा कर लेते हैं, जब चाहते हैं हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं। मुझे लगता है इसको लेकर के हमको निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन दर्द देश का है, दर्द हमारे प्रदेश का है। ये सरकारें चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, दोनों को ही मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए। और इस प्रकार से कहीं भी भारत की भूमि पर कोई भी इस तरह का सशक्त आंदोलन अगर उगने की कोशिश करे तो उस आंदोलन को उगने से पहले कुचल करके पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। हमारे देश के जवानों ने जो शहादत दी है, निश्चित रूप से वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे देश के सचिव गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और राजनीति ऐसे मसलों पर, प्रदेश के, देश के हितों पर और विषयों पर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन 100% इस बात को तय करना चाहिए कि अगर कोई भी आवाज प्रदेश के खिलाफ, प्रदेश की व्यवस्था के खिलाफ, देश के खिलाफ और देश की व्यवस्था के खिलाफ अगर उठेगी तो हम सब एक होकर के उस आवाज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। चेतन जी हमारे साथ उचित शर्मा जी, जिस तरीके की चेतन जी बात कह रहे हैं, अजय साहू बात कर रहे हैं, वाकई सही है। लेकिन हम उससे पहले हम आपको, हमारे साथ खुद राकेश्वर की पत्नी जुड़ गई है, मीनू, हम उनसे बातचीत करेंगे। मीनू, आज आपको कैसा लग रहा है? कुछ समय पहले हमारी बातचीत हुई थी, आप बहुत दुखी थी, लेकिन इस वक्त आपके चेहरे पर खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगी स्वदेश न्यूज से? सर, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज दोबारा क्वेश्चन बताइए मुझे। जी, क्या है? मेनू जी, पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, स्वदेश न्यूज आपको बधाई देना चाहेगा। आपसे हमारी बातचीत हुई थी कुछ घंटे पहले। जी 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 मीनू जी, आप अपनी बात रखिए, कहिए। हाँ भैया, मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। हेलो, हाँ मीनू जी, आप बात रखिए अपनी। हाँ हाँ, मैं बात रख रही हूँ आपकी। मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, अपने देशवासियों को जिन्होंने इतनी प्रार्थना की। और मैं नक्सलियों को कभी अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 5 दिन मेरे हस्बैंड को अपनी कस्टडी में रखा और उनको कुछ नहीं किया। मीनू जी, हम आप जानना चाहते थे वो खुशी का पल जब आपको ये पहला संदेश मिला होगा, क्या राकेश्वर जी से आपकी बातचीत हुई है? जी सर, मुझे पहला संदेश करीब 4 बजे मिल गया था। हाँ, उसके बाद मेरी राकेश्वर से बात करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब हुई है। मेरी बात हो गई है उनसे। जी मीनू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक जवान छत्तीसगढ़ जाता है, वो आपके घर के सदस्य हैं, उसके बाद ऐसा क्या लगता है, आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? किसका दबाव हो सकता है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? और आपकी अपील क्या है? जी देखो सर, मुझे नहीं पता इनका क्या अंदर से सीक्रेट था, क्या कार्रवाई हो रही थी। मतलब हम बड़े परेशान थे क्योंकि उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आज सबकी स्टेटमेंट आ गई है क्योंकि उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे जो उन्होंने नहीं बताए हमें।
थोड़ा सा हमें गुस्सा था, बट ये है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे लोकल मीडिया था, हाँ। उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी। नेशनल मीडिया ने भी बड़ी हेल्प की, छत्तीसगढ़ के लोकल मीडिया ने बड़ी हेल्प की हमारी। मैं उनको थैंक चलिए मीनू जी, ये सबका कर्तव्य था, ये हमारे देश के वो जवान हैं, ये कोई राजनीति का विषय या किसी और चीज का विषय नहीं है। मीनू जी, अब आप क्या कहना चाहेंगी? आपके परिवार वाले क्या 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 अब कहना है, उनका संदेश क्या है? जो लोग जैसे राकेश्वर जी अपने घर से बाहर आकर किसी और देश के कोने में ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश का फर्ज निभा रहे हैं, ऐसे जवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीनू? मैं ऐसे जवानों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटना, अपनी ड्यूटी से, जो आपकी ड्यूटी है उसको अच्छे से करो। डरने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपने कसम खाई है कि देश की रक्षा करनी है तो निडर होके करो, डरना नहीं किसी से भी। जी बिल्कुल मीनू जी, वो पहली दफा जब आपसे बातचीत हुई है, उसके पहले का समय, 4 बजे के पहले के समय, आपके सामने वो जुबान से बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, जो आपके साथ बीत रही होगी, आपके परिवार के साथ बीत रहा होगा, क्योंकि ये पूरे देश के साथ भी था। लेकिन मीनू जी, जब पहली बार आपकी बातचीत हुई राकेश्वर जी से, तब उन्होंने क्या कहा और आपका वो पल कैसा था? उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं ठीक हूँ, घर में ठीक है सारे। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहते, मैंने उनसे पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी है? कहते हेल्थ ठीक है, थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ओ मम्मी वाले कमरे मम्मी वाले कमरे पर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं थैंक यू सो मच बोल देती हूँ। मीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिवार ऐसे ही खुश रहे और पूरा देश आज खुश है। हम उचित शर्मा जी के पास जाएंगे। उचित शर्मा जी, जिस तरीके से इनके परिवारजनों से बातचीत की गई, उनकी खुशी है, लेकिन उचित जी, लगातार ऐसे ही मामले सामने आते हैं, कुछ दिन बाद फिर से दूसरा मामला आता है, पहले कई बार हो चुका है। राजनीति इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। अगर राजनीति ना आती, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से काम करती, तो शायद इस तरीके का जो नक्सली हमला होता है, वारदात होती है और हमारे जवान शहीद होते हैं, उनकी जान ना जाती है। आज बहुत कम होता है ऐसा कि किसी डिबेट में बहुत मैच्योर्ड बयान दोनों ही राजनीतिक पार्टी के बहुत ही उम्दा प्रवक्ताओं ने की है। मैं अजय साहू जी की बात को बहुत तवज्जो देता हूँ कि आज जो उन्होंने बात रखी, मतलब जनता ये सुनना चाहती थी जो उन्होंने बोला, और बहुत मैच्योर्ड बयान था, आज बहुत मैच्योर्ड उसका वक्तव्य था, कि जिस तरीके से कि उन्होंने देखा कि केंद्र का भी दबाव है, छत्तीसगढ़ सरकार का भी दबाव है। पिछले 2 साल से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है, निश्चित तौर पे उनके हमलों का ग्राफ गिरा है, शहादत जो हुई है वो कम हुई है, जो उनका भी ग्राफ गिरा है, मुठभेड़ कम हुई है। तो इस तरीके से दोनों सोकर रणनीति जो कर रही है काम, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नक्सलाइट अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं। वो अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इस तरीके के बड़े हमले करते हैं, जब उनको लगता है कि अब हम बैकफुट पे जा रहे हैं या पीछे धकेले जा रहे हैं, फोर्स एग्रेसिव होते जा रही है। तो इस तरीके के ये योजनाबद्ध तरीके से वो किया जाता है और अपना जो प्रेजेंस दिखाने का वो प्रयास करते रहते हैं लगातार। जैसे ही सेना अभी जब उनको लग रहा था जी, उचित शर्मा जी, एक हमारे पास वक्त की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया अजय साहू जी से लेंगे। अजय साहू जी, जिस तरीके से आपकी सरकार, भूपेश बघेल, ये भी कहा कि नक्सली ये अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम इसको नक्सलियों की अंतिम लड़ाई समझ लें? क्योंकि आपने ये भी कहा था, आपकी सरकार ये भी ने कही थी कि नक्सली को हम जड़ से खत्म कर देंगे, चाहे गोली से हो या फिर बोली से हो। अजय साहू जी, चलिए यही सवाल चेतन जी आपसे है। चेतन जी, छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का आतंक है। अब नक्सलियों की ये आतंक को खत्म करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों का कहीं ना कहीं दायित्व है, कर्तव्य है। क्या अब ये नक्सलियों का आतंक खत्म होगा? निश्चित रूप से देश में जहां भी नक्सलवाद है और जहां भी आतंकवाद है, इन दोनों पर पूरी सख्ती के साथ, पूरी ताकत के साथ, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, निर्णायक लड़ने में लड़ना चाहिए। देश की जमीन पर देश के हमारे सपूतों का खून अब जो भी बहाएगा, अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस मिशन के साथ, मिशन मोड पर दोनों ही सरकारों को लग करके मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, दोनों के दिन खत्म होने के बहुत करीब हैं और बहुत जल्द इस देश में सुखद समाचार अनेक राज्यों से निकल करके देश की सीमाओं से भी हम सब हिंदुस्तानियों को सुनने को मिलेगा।
बिल्कुल चेतन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये केंद्र की सरकार अगर है तो पूरा देश उनका है, पूरे देश में हुकूमत कर रही, राज्यों में डिवाइड की हुई काम के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद पनप रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं, केंद्र सरकार अब क्या एक्शन लेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने डेट फर्स्ट से कहा है, जिस प्रकार की भी आवश्यकता कानून व्यवस्था बनाने के लिए केंद्र से आपको चाहिए, हर पल, हर संभव, हर क्षण केंद्र भरपूर मदद देगा। पहल तो राज्य को करनी है, राज्य की कानून व्यवस्था को चलाना राज्य की सरकारों का काम है। मैं बीजेपी, कांग्रेस, तेलंगाना इस पे किसी पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो भी राज्य सरकारें हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प होना चाहिए कि मेरे राज्य में कहीं भी आतंकवाद नहीं चलेगा, मेरे राज्य में कहीं भी नक्सलवाद नहीं चलेगा। अगर कहीं भी अगर आतंक और नक्सल ने फन उठाने की कोशिश की, अगर राज्य अपनी फोर्स के दम पर कर सकता है तो राज्य, और अगर उसको केंद्र की मदद चाहिए, निसंकोच खुले मन से बात करे राज्य, खुले मन से केंद्र उसको पूरी मदद देगा। चलिए चेतन जी, हम भी यही चाहते हैं कि अब ये निर्णायक लड़ाई हो। उचित शर्मा जी, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता जिस तरीके से नेपाल में महोबाद के खिलाफ लड़ाई हुई थी, श्रीलंका में लिट्टी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हुई थी और सुपड़ा साफ हो चुका था, क्या अब छत्तीसगढ़ में और देश में नक्सलियों के खिलाफ ऐसी निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकती जिसमें से सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दें? में भी खत्म किया गया है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी खत्म किया गया है। अगर ईमानदार प्रयास दोनों ही सरकार में, अगर संवादहीनता नहीं रही, तो एक संवेदनशील अगर दोनों सरकार हो जाए और एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जम जाए, तो निश्चित तौर पे जो आप बोल रहे हैं वो संभव है। इसके पहले भी इतिहास गवाह है कि इस तरीके के जितने भी विद्रोह है वो खत्म किए गए, वो चाहे आंध्रा के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हो। सरगुजा संभाग भी इससे घिरा हुआ था, मगर उसको सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार का जो अगर ईमानदार प्रयास हो तो ये सब चीजें संभव हो जो आप कह रहे हैं जी। तो जरूरत है केवल ईमानदार प्रयास की। जी बिल्कुल उचित शर्मा जी, हम यही अब उम्मीद करते हैं अपने देश के नेताओं से। स्वदेश न्यूज ये अपील भी करता है और ये उम्मीद भी करता है कि इस तरीके की वारदात अब दोबारा नहीं होगी और ऐसे लोग जो नक्सली हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, या कहें कि उनको खत्म ही कर दिया जाएगा जड़ से। जब जड़ से खत्म कर दिया जाएगा तो शायद ऐसी तस्वीर हमारे सामने नहीं आएगी जो कि अभी कुछ दिनों पहले आई थी। उचित शर्मा जी और चेतन सिंह जी हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश का जवान वापस अब अपने घर लौट आया है, अपने बटालियन लौट आया है, लेकिन स्वदेश न्यूज अभी भी यह अपील करता है उन लोगों से जो इस पर राजनीति करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, चाहे राज्य सरकारें हों, इसमें एकजुट होकर एक साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये परेशानी है, अगर आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश में पनप रहा है तो वो हम सब की क्षति है और इस क्षति को खत्म करना चाहिए, हम सबका कर्तव्य भी होता है। हम यही उम्मीद करते हैं, स्वदेश न्यूज यही उम्मीद करता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।